तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जैंगमिंग जो होता है वो उस ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन को देखने के बाद बोलता है कि सच में इस स्टोन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। मैंने नहीं सोचा था कि लुओ चैन जो है वो यहाँ पर सही निकलेगा। और लुओ चैन का नाम सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, आखिर जो लुओ चैन है वो कहाँ पर है? क्योंकि मुझे सही से याद है, जब स्टोन के स्टैचू ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो जो लुओ चैन था वो भी उनके अटैक से बचकर निकल गया था। तो क्या इसका मतलब उसे हमारे साथ में नहीं होना चाहिए था, या फिर वो गलती से उन स्टोनों के बीच में फंस गया? और मिस लुओ की इस बात को सुनने के बाद ये काई जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि मिस लुओ, आपको अच्छे से थोड़ा सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लुओ चैन जो है वो वहाँ से बचकर निकल सकता था? वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा था और उन सभी स्टोनों ने एक साथ में अटैक कर दिया था। और वैसे भी उसके यहाँ पर होने या फिर ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में तो जो 4 युआन क्यू आई स्टोन है वही मौजूद है। और वैसे भी हम 4 लोग हैं जो कि हम आपस में ही बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए उसे देने के लिए तो हमारे पास में कुछ भी नहीं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद अब मिस लुओ जो होती है वो भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन तभी पीछे से लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए वो बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा? और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो डायरेक्टली उन लोगों के पास में आ जाता है। और उन लोगों के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है, अब जो ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन है वो मुझे दे दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियांग होती है वो उसके सामने आ जाती है। और उसके सामने आने के बाद उसे बोलती है कि आखिर हम तुम्हें युआन क्यू आई स्टोन जो है वो यहाँ पर क्यों दे? और वैसे भी तुम यहाँ पर जो सबसे प्रीसियस युआन क्यू आई स्टोन है उसे मांग रहे हो, जबकि तुमने वहाँ पर किया भी कुछ नहीं। और हम लोगों को देखो, हमने जो ये स्टोन के स्टैचू थे उन लोगों के साथ में फाइट की और अपनी जान के ऊपर खेल कर इन्हें प्राप्त किया। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि ये स्टोन जो है वो तुम्हें दिया जाएगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है उसे उस लड़की के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जो ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन है वो यहाँ पर मुझे बिलोंग करता है। हम शुरू में ही इस चीज़ के लिए एग्री हुए थे, और अब जब ये ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो अब तुम अपनी बात से यहाँ पर मुकरने की बात कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ में इस प्रकार का स्कैम जो है वो कर पाओगी? और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जैंगमिंग जो होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि उन स्टैचुओं की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और अब ये चीज़ भी हम लोगों के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो और युआन क्यू आई स्टोनों को वहाँ से कलेक्ट कर पाए। और अभी के टाइम पर अगर बात की जाए हमारे पास में इन युआन क्यू आई स्टोनों की, तो हमारे पास में टोटल 4 ही युआन क्यू आई स्टोन है। और तुम भी जानते हो कि यहाँ पर हम चारों का कंट्रीब्यूशन जो था वो फाइट में सबसे ज़्यादा था। जो सुनते के साथ ही जो ये काई होता है वो भी पीछे से आकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ ब्रदर जैंगमिंग ने यहाँ पर जो बात है वो बिल्कुल पूरी तरह से सच बोली है। तो चलो अब इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये युआन क्यू आई स्टोन जो है वो हम लोगों में किस तरह से बांटे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जैंगमिंग जो होता है वो भी मिस लुओ की तरफ देखने लगता है। मिस लुओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ, आप इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनने के बाद जो लुओ होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि मैं इस बारे में यहाँ पर अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन टियांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो युआन के आई स्टोन है हमें यहाँ पर अपने द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर इसे बांटना चाहिए। और अगर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सभी लोगों ने यहाँ पर साथ में मिलकर जो वे स्टैचू थे उनके साथ में फाइट की थी, लेकिन वो चैन ने भी यहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्क किया है और वो उन स्टोनों को लेकर वहाँ पर आया है। लेकिन अगर बात की जाए लुओ चैन की स्ट्रेंथ की, तो लुओ चैन के पास में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसीलिए वो उन स्टैचुओं के साथ में फाइट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन जो है वो उसी का ही है। जो सुनते के साथ ही जैंगमिंग जो होता है वो भी आगे आ जाता है। और वो आगे आते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो सिस्टर चैन है उसने बिल्कुल पूरी तरह से ये बात जो है वो सही बोली है। जो यहाँ पर लुओ चैन है उसका कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हम लोगों में सबसे ज़्यादा कम है। तो इसीलिए ब्रदर लुओ चैन, हमें लोगों को माफ़ कर देना, लेकिन जो ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन है हम आपको ये यहाँ पर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, कंपनसेशन के तौर पर हम लोग जो है वो आपको थोड़े से पैसे जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक आई जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि ब्रदर जैनमिंग, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो जो कि इसके ऊपर इतने एहसान कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसे यहाँ पर 100 टेल जो है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ में इस टेस्ट को तो पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसके पास में यहाँ पर 100 टेल होगी तो ये जाकर कोई ज़मीन जो है उसे खरीद सकता है, जिसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएगा उस ज़मीन के ऊपर खेती कर कर। और उनकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है उसे भी उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम ब्लैक युआन क्यू आई स्टोन के कंपनसेशन पे मुझे यहाँ पर जो टेल है वो दे सकते हो?
और क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो उन स्टोनों के साथ में फाइट की है उसके अंदर मेरा यहाँ पर स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं था? और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि उन स्टैचुओं को अट्रैक्ट कर कर लेकर आना कोई बच्चों का खेल था? उसमें मेरी जान जो है वो भी जा सकती थी। मैं अपनी जान पर खेल कर उन स्टैचुओं को अट्रैक्ट कर कर तुम्हारे पास में लेकर आया था। और इन सभी चीज़ों को भी साइड में रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फाइट के स्टार्ट होने से पहले ही तुम लोगों ने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि अगर ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन निकलता है तो जो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन होगा वो मेरा होगा। तो इसीलिए अब चुपचाप ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन जो है वो मेरे हवाले कर दो। और अब इस बात को सुनने के बाद जो जैंग मिंग होता है उसे लुओ चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन बेफालतू की बकवास करना बंद करो। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा सभी लोग साथ में मिलकर लेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर डिसीजन को लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम लोग जो है वो साथ में मिलकर मेरा युआन क्यूआई स्टोन जो है वो छीनना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही ये काई जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि देखो यहाँ पर जो ये डिसीजन है कलेक्शन के हिसाब से लिया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही चैन टियांग जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास में ज़्यादा युआन क्यूआई स्टोन नहीं है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भी जो मिस लुओ होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। और अब मिस लुओ को ऐसे खड़े हुआ देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पर डिसीजन को समझ गया। और इतना बोलने के बाद लुओ चैन अपने मन में सोचता है कि इस लड़की से यही उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वैसे भी बस ये एक मोटल है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में मिलने वाली से ये जो इनविजिबल अपॉर्चुनिटी थी उसे खो दिया है और अब इसे अपनी लाइफ में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम बिना कल्टीवेशन के बस एक मॉडल हो। तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पर दो चॉइसेस जो है वो देने वाला हूँ, जिसमें से पहली चॉइस तुम्हारी ये होने वाली है कि जो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन है तुम्हें उसके लिए गिव अप करना होगा, जिसके बाद तुम हमारी प्रोटेक्शन के अंदर रह सकते हो और हम लोग जो है वो जब तक यहाँ पर रहेंगे तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। और वहीं तुम्हारी सेकंड चॉइस ये है कि अगर तुम ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन को लेना चाहते हो तो तुम इसे ले सकते हो, लेकिन इसे लेने के बाद तुम हमारे ग्रुप के अंदर नहीं रह सकते। तुम्हें हमारे ग्रुप को छोड़कर जो है वो यहाँ से जाना होगा क्योंकि वैसे भी जो तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और अगर तुम हमारे साथ में रहोगे तो तुम हमारे ऊपर बस बोझ ही बनोगे और हम तुम्हारे जैसे बोझ को यहाँ पर फ्री फंड में ऐसे ही लेकर नहीं चलना चाहते। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन है वो मुझे दो। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जैंग मिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा तो तुमने यहाँ पर सेकंड चॉइस को चूज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते ही लुओ चैन बोलता है कि मैंने कहा कि जो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन है वो मुझे दो। जो सुनकर जैंग मिंग जो होता है वो गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपना डिसीजन जो है वो ले लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी ही अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ये काई से बोलता है कि ठीक है इसे वो दे दो। जो सुनते के साथ ही अब ये काई जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे इसे स्टोन को लेने के बाद तुम और भी ज़्यादा केयरफुल रहना क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इसे अपने पास में सेफली रख पाओ, तो कुछ भी तुम्हें हो सकता है। और अगर तुम केयरफुल ना रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे और तुम उससे बच भी ना पाओ, जिस कारण तुम्हारी लाइफ ही ख़त्म हो जाए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस स्टोन को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो मिस लुओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और लुओ चैन को रोकते हुए बोलती है कि लुओ चैन ये स्टोन मत लो क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन के बिना तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाओगे, तो इसीलिए ऐसी चॉइस को मत चूज करो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन को ले लेता है और उस स्टोन को लेने के बाद वो मिस लुओ से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बिना सोचे समझे ही बातें करती होगी कि तुम्हारी बात के अंदर कोई भी सेंस नहीं होता। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो ब्लैक युआन क्यूआई स्टोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपनी मन में सोचता है कि यिंग लॉन्ग पिल जो थी वो एक अल्टीमेट पिल थी जिसे कि सेलेस्टियल थीफ के द्वारा बनाया गया था निर्वाणा ड्रैगन की पावर से। और उसी यिंग लॉन्ग पिल का इस्तेमाल कर कर जो ओलिंग जुइस एक्ट था उसने यहाँ पर युआन क्यूआई स्टोन जो थे वो बनाए थे और इसके अंदर अभी भी उसकी पावर मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो मैं यहाँ पर खुद के लिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसकी मदद से मैं जो जियाओ यिंग है उसे दोबारा से लाइफ में लेकर आ सकता हूँ। और लुओ चैन की इतना सोचने के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो लुओ चैन के सामने आ जाती है और वो लुओ चैन के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि लुओ चैन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम बस एक मॉडल से हो और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आती है। अगर बात की जाए इस फॉरेस्ट की तो ये फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मेरी बिना प्रोटेक्शन के तुम यहाँ पर एक भी घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर हमारी बात जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रही हो, लेकिन अगर सही तरह से देखा जाए तो अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम कब की मारी जा चुकी होती। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद मिस लुओ जो होती है उसे लुओ चैन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन आखिर तुम इतने ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो। लेकिन छोड़ो, अगर तुमने यहाँ पर अपनी चॉइस को चूज कर लिया है तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगी। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुमने जो भी चॉइस को चूज किया है तुम्हें उसके ऊपर रिग्रेट ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग मिंग होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चैन से बोलता है कि बच्चे जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओगे कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, लेकिन चूंकि ये अभी के लिए सरवाइव कर गया है तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए जो ब्लैक युआन की वाई स्टोन है उसे मैं इसके पास में रखने देता हूँ, क्योंकि एक सही टाइम आने पर मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर वो इससे वापस ले लूँगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद मिस लुओ जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम्हारे पास में अभी भी मौका है, वापस आकर ब्लैक युआन के वाई स्टोन को लौटा कर यहाँ पर ब्रदर जैंग मिंग जो है उसे माफ़ी मांग लो, जिसके बाद तुम हमारे साथ में रह पाओगे। और उसकी अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुओ चैन को भी अब मिस लुओ के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं उस बास्टर्ड से यहाँ पर माफ़ी मांगूँ? क्या तुम्हें लगता है कि वो इस लायक भी है? मिस लुओ, तुम इस बात को जानती भी नहीं हो कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उसे मिस कर दिया। और इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर सही हो या फिर गलत हो, लेकिन तुम्हें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मेन इंटेंशन क्या था, और यही मेरी लास्ट टिप जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए होने वाली है। तुम्हें याद रखना होगा कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों थी। और इतना बोल कर लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद जो मिस लुओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड तुम सच में हमारे ऊपर बस बोझ ही थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टाइगर मोस्टर को देखते हैं जिसके पीछे की एक यिन एंड यांग का बिम्सा जो होता है वो बना होता है। और अब जो लुओ चैन होता है वो भी उस टाइगर के सामने आ जाता है और लुओ चैन को अपने सामने देखने के बाद वो टाइगर जो होता है वो भी गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है। जो देखकर लुओ चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम रहा होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। वो स्पेशल फ्रूट जो है वो मेरे लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टाइगर जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, लेकिन जो लुओ चैन होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते हुए जो अपनी स्टिक होती है वो उसके सर के आर पार कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो टाइगर जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो फ्रूट होता है उसके पास में आ जाता है और उस फ्रूट को लेने के बाद उसे देखते हुए बोलता है, जो ये थ्री आई टाइगर होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल बीस्टों में से एक होता है। और जरा देखो तो ये यहाँ पर जिस फ्रूट को यहाँ पर गार्ड कर रहा था ये फ्रूट जो है वो भी सबसे हाईएस्ट फ्रूटों में से एक है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उसने मेरी बात जो है वो यहाँ पर नहीं मानी और अपनी जान को खो दिया। लेकिन चूंकि अब स्पिरिचुअल फ्रूट जो है वो मेरे पास में आ चुका है तो इसीलिए अपने टाइम को यहाँ पर बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो एक ब्रिज के सामने आ जाता है और उसी ब्रिज के दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं जहाँ पर की जो जियांग और बाकी के लोग होते हैं वो खड़े होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की जियांग ढाई होता है। और जियांग ढाई जो होता है वो जियांग से बोलता है कि जियांग आखिर मुझे यहाँ पर कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिनसे कि तुम डील करना चाहते हो। लगता है कि टेस्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, जो कि वे अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। और जियांग डाई की इस बात को सुनने के बाद जो जियांग होता है वो उसे बोलता है कि गजन हम थोड़ी देर और जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अब इस टेस्ट को ख़त्म होने में केवल 1 ही घंटे का टाइम जो है वो रह गया है। तो अगर वे लोग मर भी जाते हैं तो इससे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन अगर वे मरे नहीं होगे और अभी तक भी जिंदा होगी तो उन्हें यहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन लोगों के साथ में मुझे जो डील है वो करनी है, क्योंकि उन लोगों के कारण मुझे काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो सामने से कोई आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्रिज से कोई बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जो लुओ चैन होता है वो होता है। और अब लुओ चैन को देखने के बाद जो जियांग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वही शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो लुओ चैन है, आखिर जो लुओ चैन है वो अभी तक भी जिंदा कैसे है, क्योंकि इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था।
और जियांग को इतना ज़्यादा शौक देखने के बाद जियांग डाई जो होता है वो जियांग से बोलता है कि जियांग इस इंसान को देखने के बाद तुम इतना ज़्यादा शौक जो है वो क्यों हो गए हो, क्या इसकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनकर जियांग जो होता है वो जियांग डाई से बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर शौक नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ को जानकर ज़्यादा शौक हूँ कि आखिर इतने खतरनाक जगह पर ये अकेला जो है वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कैसे कर गया। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका एक पर्सन होता है वो सीधे लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि भाई परी रुक जाओ। जो सुनने के बाद लुओ चैन भी अपनी स्टिक को निकालते हुए उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही अब जियांग डाई जो होता है वो भी अपने सर को खुजाने लगता है। और वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि इस पर्सन के पास में तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं, तो फिर आखिर इसने इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। और इतना बोलते के साथ ही जियांग डाई जो होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, इस बच्चे को यहाँ से जाने दो, क्योंकि ये तो एक मामूली सा मोटल है, इसके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो अपने पैर को एक स्टोन के ऊपर रख कर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर खड़ा होने के बाद वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुमने मुझे बहुत ही बार ऑफेंड किया है, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पैर के नीचे से होकर गुजरना होगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जियांग, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो ये मिस्टेक जो है वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होता है उसे लुओ चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम बास्टर्ड से कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर यहाँ पर कौन हो, तो एक मामूली से मोटल हो, और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ पर एडवाइस दो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मैंने जैसा तुम्हें कहने के लिए बोला है वैसा करो, चुपचाप मेरे यहाँ पर पैरों के नीचे से निकलो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा जो है वो हो सकता है, इवन कि यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो आकर जियांग को बताता है कि यंग मास्टर ब्रिज से कुछ और बंदे जो है वो इसी तरफ आ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस लुओ, जैंगमिंग और बाकी के लोग होते हैं। और उन्हें देखने के बाद जियांग जो होता है वो जियांग डी के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर, ये वही लड़की है जिसका नाम की लुओ था, और मैंने आपको उसके बारे में बताया था। जो सुनकर जो जियांग डी होता है वो बोलता है कि ब्रदर, अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि उस लड़की के बराबर में जो पर्सन खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि जैंगमिंग है। क्योंकि अगर बात की जाए जैंगमिंग की, तो जो जैंगमिंग है वो भी मेरी ही तरह एक्सटर्नल डिसाइपलों के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है, और हम दोनों की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल इक्वल है। तो मुझे डर है कि अगर हम दोनों जो है वो यहाँ पर फाइट करेंगे तो जो रिजल्ट है वो सेम ही आने वाला है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से भी अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस पिच को यहाँ पर इतना पावरफुल सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब वो जो जियांग डी होता है उसे बोलता है कि मेरे कज़न, हम उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बात की जाए मिस लोगों के टैलेंट की तो वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है। और मुझे डर है कि वो जल्दी हीलिंग ज्यूस एक्ट को ज्वाइन करने के बाद वहाँ की इलाइट डिसाइपल जो है वो बन जाएगी, जिसके बाद उसकी पावर और उसकी अचीवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस कारण हमारी जियांग फैमिली जो है वो हमेशा उसकी फैमिली के नीचे रहेगी। और अब जियांग की बातों को सुनने के बाद जियांग डी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, चलो मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। और उसकी तरह बोलते के साथ ही अब मिस लुओ जो होती है वो जैंगमिंग से बोलती है कि ब्रदर जैंगमिंग, जो सामने पर सर खड़ा हुआ है उसका नाम जियांग है, जो कि जियांग फैमिली का यंग मास्टर है, और उसने मेरे साथ में यहाँ पर एंट्री टेस्ट को दिया था, लेकिन वो हमेशा से ही मेरे लिए प्रॉब्लम को ट्रिबल क्रिएट करना चाहता है, तो इसीलिए मुझे डर है कि वो यहाँ पर भी कुछ करेगा। जो सुनते के साथ ही जैंगमिंग जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए उसके साथ खड़े हुए पर्सन की तो उसका नाम जियांग डी है, और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ भी मेरी ही तरह इक्वल है, तो इसीलिए वो जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिस लुओ और जो जियांग के ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जो मिस लुओ होती है वो जियांग से बोलती है कि जियांग, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी जियांग फैमिली जो है उसके सामने सबमिट करना होगा।
जो सुनकर मिस लो जो होती है उसे जियांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम बस अपने देखते रहो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। और मिस लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग मिंग होता है वो भी जैंग डाई के सामने आ जाता है और वो जैंग डाई के सामने आने के बाद अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि जैंग डाई क्या सच में तुम मेरे रास्ते को यहाँ पर रोकने वाले हो। और अब जैंग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।